नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मेष लगन वाले जातकों के लिए, एरिस असेंडेंट वाले जातकों के लिए 17 अगस्त से लेकर के 16 सितंबर 2022 तक के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। ये जो मंथली प्रेडिक्शन है यह लगन के आधार पर आधारित है, तो आपको आपका लगन मालूम होना आवश्यक है। आपको आपका लगन मालूम करने के लिए आपके पास जो भी आपकी जन्मपत्री है आप उसे खोल करके पाएंगे कि उसके अंदर बहुत सारी जन्म कुंडलियाँ होंगी और उनमें से किसी एक कुंडली के ऊपर जन्म कुंडली या लगन कुंडली लिखा होगा और उसके फर्स्ट हाउस में, इस हाउस को फर्स्ट हाउस कहते हैं। अगर यहाँ पर एक अंक लिखा है तो आपका मेष लगन है, एरिस असेंडेंट है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और आप इस वीडियो का एडवांटेज प्राप्त कर पाएंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं मेष लगन वाले जातकों के लिए 17 अगस्त 2022 को प्लेनेटरी पोजीशन के विषय में। मेष लगन वाले जातकों के लिए इनके फर्स्ट हाउस में मेष राशि में राहु ग्रह गोचर करेंगे, इनके सेकंड हाउस में वृषभ राशि में मंगल ग्रह गोचर करेंगे, इनके थर्ड हाउस में कोई प्लैनेट नहीं है, इनके फोर्थ हाउस में शुक्र ग्रह कर्क राशि में अपनी अनिमी राशि में गोचर करेंगे, इनके फिफ्थ हाउस में सूर्य ग्रह अपनी स्वयं राशि सिंह राशि में बुध ग्रह के साथ गोचर करेंगे, इनके सिक्स हाउस में कोई प्लैनेट नहीं है, सेवेंथ हाउस में तुला राशि में केतु ग्रह गोचर करेंगे, एट्थ और नाइन्थ हाउस में कोई प्लैनेट नहीं है, टेंथ हाउस में मकर राशि में शनि ग्रह अपनी स्वयं राशि में रेट्रोगेट होकर के गोचर करेंगे, 11th हाउस में कोई प्लैनेट नहीं है, 12th हाउस में मीन राशि में देवगुरु बृहस्पति रेट्रोगेट होकर के अपनी स्वयं राशि में रेट्रोगेट होकर के गोचर करेंगे। तो ये थी प्लैनेटरी पोजीशन। अब इसके बाद जैसे जैसे ट्रांजिट में प्लैनेट आगे मूवमेंट करते हैं उसके विषय में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सूर्य ग्रह के बारे में। सूर्य ग्रह 17 अगस्त से 16 सितंबर 2022 तक सिंह राशि में गोचर करेंगे और मेष लगन वाले जातकों के लिए सूर्य उनके फिफ्थ हाउस के लॉर्ड होकर के उनके फिफ्थ हाउस में अपनी स्वयं राशि में गोचर करेंगे। इस समय अंतराल के अंदर जो मेष लगन वाले जातक स्टूडेंट हैं और किसी सरकारी इंस्टीट्यूट से या किसी सरकारी कॉलेज से, गवर्नमेंट कॉलेज से एजुकेशन लेना चाहते हैं तो उन्हें इस समय में एजुकेशन प्राप्ति के अवसर प्राप्त होंगे और वह किसी भी प्रकार से किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, कॉलेज या किसी कंपटीशन में, गवर्नमेंट कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। समय उनके लिए उत्तम रहेगा। परंतु इस समय में जो मेष लगन वाले जातक हैं वे देखेंगे कि उनकी जो संतान है, उनकी संतान थोड़ी सी इगोइस्टिक रहेगी, उसके अंदर थोड़ी सी अहम की भावना बढ़ती हुई दिखाई देगी, परंतु यह भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपके लिए फ़ायदे की ही चीज़ रहेगी। तो इसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इसके साथ साथ जब सूर्य ग्रह यहाँ पर आए हैं तो ये बताते हैं इस समय अंतराल के अंदर जो मेष लगन वाले जातक जिनकी संतान है उन संतान के विषय में थोड़ा सा यहाँ पर हीट जैसी प्रॉब्लम होना या बुखार आ जाना, इस तरह की चीज़ों के ऊपर कुछ छोटा मोटा धन आपका संतान के ऊपर खर्च हो सकता है, तो उसके लिए केयरफुल रहें। इसके साथ साथ अब बात करेंगे बुध ग्रह के बारे में। बुध ग्रह 31 जुलाई से 19 अगस्त 2022 तक सिंह राशि में गोचर करेंगे और बुध ग्रह आपके लिए आपके थर्ड और आपके सिक्स हाउस के लॉर्ड होकर के आपके फिफ्थ हाउस से गोचर करेंगे। इस समय अंतराल के अंदर जो मेष लगन वाले जातक हैं वे अगर किसी प्रकार से कोई टेक्नोलॉजी इत्यादि से जुड़ करके कोई कार्य करना चाहते हैं तो उसे करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर मेष लगन वाले जातक जो स्टूडेंट हैं कोई थोड़ा शॉर्ट ट्रैवल करके कोई अच्छी एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं तो प्राप्त करने का अवसर उन्हें प्राप्त होगा। इसके साथ साथ इस समय में मेष लगन वाले जातकों को अगर वे अपने मामा मौसी से कोई एडवाइस लेना चाहते हैं अपने एजुकेशन के लिए या कुछ हेल्प लेना चाहते हैं, धन संबंधित कुछ हेल्प लेना चाहते हैं तो इस समय में वे अपने मामा मौसी से प्राप्त कर पाएंगे। और अगर मेष लगन वाले जातक जो स्टूडेंट हैं अगर कुछ लोन या ऋण इत्यादि लेना चाहते हैं अपनी एजुकेशन के लिए तो इस समय में उन्हें प्राप्त होता दिखाई देता है। इसके साथ साथ जो मेष लगन वाले जातक हैं वे देखेंगे इस समय अंतराल के अंदर उनके एनिमी उन्हें किसी प्रकार से हानि नहीं पहुंचा पाएंगे, वे अपनी एनिमी से भी किसी न किसी प्रकार से कुछ ना कुछ लाभ ही प्राप्त कर लेंगे। इसके साथ साथ इस समय में मेष लगन वाले जातकों के रिलेशन उनके सिबलिंग के साथ अति उत्तम रहने वाले हैं, उनके रिलेशन बेहतर रहेंगे। इसके बाद 20 अगस्त से 25 अगस्त 2022 तक बुध ग्रह कन्या राशि में चले जाएंगे। अब जब ये बुध ग्रह यहाँ पर कन्या राशि में आ जाएंगे और यहाँ पर ये 10 सितंबर से
रेट्रोगेट भी हो जाएंगे 1 अक्टूबर 2022 तक के लिए। तो जब बुध ग्रह यहाँ पर आ जाएंगे तो उस समय इनका रिजल्ट चेंज हो जाएगा। इस समय में जो मेष लगन वाले जातक हैं वे देखेंगे कि उनके द्वारा जो कुछ लोन या ऋण लिया गया था उसे वे किसी न किसी टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जिस तरीके से आजकल ऑनलाइन पेमेंट होते हैं, उसके माध्यम से अपने ऋण को उतार पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर मेष लगन वाले जातक जो हैं वे यात्राएं करने के ऊपर अपना धन खर्च कर सकते हैं, उन्हें यात्राएं करने का अवसर प्राप्त होगा। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर मेष लगन वाले जातकों को अपनी वाणी के ऊपर थोड़ा सा संयम रखना चाहिए। वाणी के ऊपर कंट्रोल रख करके चलेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद शुक्र ग्रह के विषय में बात करेंगे। शुक्र ग्रह 7 अगस्त से 31 अगस्त 2022 तक कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं और शुक्र ग्रह आपके लिए आपके सेकंड और आपके 7th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 4th हाउस से गोचर कर रहे हैं। इस समय अंतराल के अंदर मेष लगन वाले जातकों को उनके माता पिता का सुख प्राप्त होना, इसके साथ साथ इस समय में मेष लगन वाले जातकों को अपने घर के लिए कुछ धन संबंधित चीज़ों के विषय में प्राप्ति हो जाना। अगर मेष लगन वाले जातक कोई घर बनाना चाहते हैं तो घर बनाने के लिए अपॉर्चुनिटी उन्हें प्राप्त होगी। धन का व्यवस्था नहीं हो पा रही थी तो वह व्यवस्था हो जाएगी। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर मेष लगन वाले जातकों का जो समय है, उनके जो मैरिड हैं उनका समय उनके स्पाउस के साथ, अपने अच्छे परिवार के साथ, और जो मैरिड नहीं है उनका समय अपने माता पिता के साथ अच्छे घर में व्यतीत होगा। परंतु इस समय में मेष लगन वाले जातकों को उनके माता पिता की हेल्थ के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। हो सकता है किसी कारण से उनकी हेल्थ थोड़ी सी खराब रहे, तो उसके लिए केयरफुल रह करके चलेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 31 अगस्त से 24 सितंबर 2022 तक जब शुक्र ग्रह सिंह राशि में आ जाएंगे, जब शुक्र ग्रह सिंह राशि में आएंगे तो इस समय अंतराल के अंदर मेष लगन वाले जातक देखेंगे कि जो स्टूडेंट हैं या जो स्टूडेंट नहीं भी हैं वे इस समय में लव रिलेशन की तरफ अट्रैक्ट होंगे। हो सकता है किसी से नया रिलेशन बनाना, किसी से लव करना, इस तरह की चीज़ों के ऊपर उनका धन, उनका समय व्यतीत होगा। इसके साथ साथ जो मेष लगन वाले जातक हैं इस समय अंतराल के अंदर उनका कुछ धन उनके एजुकेशन, उनके लव रिलेशन और क्रिएशन आदि के कार्यों के ऊपर खर्च होता दिखाई देता है। कुल मिलाकर के समय ठीक ही रहेगा, परंतु जो स्टूडेंट हैं उन्हें अपनी एजुकेशन के ऊपर फोकस करके चलना चाहिए, क्योंकि इस समय अंतराल के अंदर मेष लगन वाले जो जातक हैं अगर वे कोई नया सब्जेक्ट, नया सेक्टर अगर कोई चूज़ करते हैं अपने फ्यूचर के लिए, अपने करियर को मद्देनज़र रख के, तो उसके लिए उन्हें थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए और किसी एस्ट्रोलॉजर या किसी भी विद्वान व्यक्ति से अपने बर्थ चार्ट को एनालिसिस कराकर ही सब्जेक्ट चूज़ करेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। अदरवाइज इस समय अंतराल के अंदर मेष लगन वाले जातकों का गलत ट्रैक पर जाना देखा जा सकता है। किसी भी कारण से हो सकता है वे मेडिकल की लाइन में जाने के लिए उनका चार्ट बता रहा था परंतु वे इंजीनियरिंग की लाइन में चले गए, ऐसा यहाँ पर हो सकता है। उसके लिए अपने बर्थ चार्ट को एनालिसिस करा करके ही सब्जेक्ट चूज़ करेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद बात करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। मंगल ग्रह 10 अगस्त से 14 अक्टूबर 2022 तक वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं और मंगल ग्रह आपके लिए आपके 1st और आपके 8th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 2nd हाउस से गोचर करेंगे। इस समय अंतराल के अंदर मेष लगन वाले जातकों को सबसे पहले विशेष तौर से अपने नाक, कान, गले के लिए थोड़ा सा केयरफुल लेना चाहिए और आँखों से संबंधित, आँखों में लाली आना या आँखों में डस्ट गिर जाना, इस तरह की चीज़ों से बचना चाहिए। अदरवाइज आँखों से और आँख, नाक, कान से रिलेटेड किसी प्रकार की परेशानी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल में मेष लगन वाले जातकों को ज़्यादा स्पाइसी, ज़्यादा हॉट फूड नहीं खाना चाहिए। अदरवाइज इस समय में अगर इस तरीके का स्पाइसी फूड आप खाएंगे तो उससे परेशानी हो सकती है। और इस समय अंतराल के अंदर अच्छा क्या मिलेगा, इस समय में मेष लगन वाले जो जातक हैं वे अपने घर, अपने परिवार में एकता बना करके आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, इस समय के लिए उत्तम रहेगा। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर जो मेष लगन वाले जातक हैं अगर वे अपने कुटुंब के सदस्यों से कुछ धन लाभ इत्यादि प्राप्त करना चाहते थे तो इस समय में उसे प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पर पता चलता है। इसके बाद बात करेंगे गुरु ग्रह के बारे में। गुरु ग्रह 28 जुलाई 2022 से
23 नवंबर 2022 तक। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, मंगल ग्रह जो है ये कृत्तिका नक्षत्र सूर्य के नक्षत्र में गोचर करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि स्पाइसी फूड को खाने से बचें, अदरवाइज़ किसी ना किसी प्रकार से नाक कान गले से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। और इसके साथ साथ वाणी के अंदर ओज रहेगा, तेज रहेगा, अपने कार्यों को ये ऑर्डर दे करके कराने का प्रयास करेंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पर सतर्क रहें कि ऑर्डर आप किस व्यक्ति को दे रहे हैं। ऐसा ना हो किसी सरकारी व्यक्ति को आप, अपने से बड़े डेजिग्नेशन वाले व्यक्ति को आप ऑर्डर दे दें, वो गलत हो सकता है। उसके लिए थोड़ा केयरफुल है। अपने से जो आपसे जूनियर हैं उन लोगों को आप ऑर्डर दे करके कार्य करा पाएंगे, आपके कार्य निर्विघ्न पूर्ण होते दिखाई देंगे। इसके बाद बात करेंगे गुरु ग्रह के बारे में। गुरु ग्रह 28 जुलाई 2022 से 23 नवंबर 2022 तक मीन राशि में ये रेट्रोगेट रहेंगे। और देवगुरु बृहस्पति आपके लिए आपके 9th और आपके 12th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 12th हाउस में रेट्रोगेट होकर के गोचर करेंगे। और देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र शनि के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। और शनि आपके 10th हाउस में प्लेस्ड होकर के रेट्रोगेट होकर के गोचर कर रहे हैं। इस समय अंतराल के अंदर जो मेष लगन वाले जातक हैं, अगर वे फॉरेन जाना चाहते हैं तो फॉरेन जाने के लिए अपॉर्चुनिटी तो प्राप्त होगी, परंतु कुछ समय पश्चात उन्हें फिर वापस आने का अवसर भी प्राप्त होगा। कुछ समय के लिए जा सकते हैं, जाने के लिए अपॉर्चुनिटी प्राप्त होगी। इसके साथ साथ अगर हायर एजुकेशन प्राप्ति के लिए जाना चाहते हैं तो जा पाएंगे, परंतु थोड़ा सा कुछ ऑब्स्टेकल्स है यहाँ पर देखा जाएगा, कुछ परेशानियाँ, कुछ डॉक्यूमेंटेशन के कार्य में भागदौड़ करना, इस कार्य की हार्डवर्क देखा जाएगा, हार्डवर्क रहेगा। इसके साथ साथ जो मेष लगन वाले जातक हैं, जो भी कार्य व्यवसाय वे करते हैं उससे धन की प्राप्तियाँ इस समय में होती हुई नहीं दिखाई दे रही हैं। इस समय में कितना भी प्रयास करते हैं, बहुत हार्डवर्क करते हैं, परंतु धन जितना हार्डवर्क किया है उतना धन इस समय में प्राप्त होता नहीं दिख रहा है। परेशानी का समय बना है। जो भी धन आता है किसी न किसी प्रकार से मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल या किसी की जमानत इत्यादि के ऊपर खर्च हो जाता है, परेशानी में खर्च हो रहा है, कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर उपाय मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको उपाय बतलाऊंगा, उन उपाय को करके आप लाभ भी प्राप्त कर पाएंगे। परंतु इस समय में आपको अपने धन को काफ़ी संभल करके खर्च करना चाहिए। धन का किसी भी प्रकार से अपव्यय ना करें, फजूल खर्ची ना करें, धन को बचाने का प्रयास करें, तब जा कर के आप अपने धन से अपने जीवन की खुशियों को प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ बात करेंगे शनि ग्रह के बारे में। शनि ग्रह 5 जून 2022 से 23 अक्टूबर 2022 तक मकर राशि में रेट्रोगेट होकर के गोचर कर रहे हैं। और शनि ग्रह आपके लिए आपके 10th और 11th हाउस के लॉर्ड होकर के 10th हाउस से गोचर कर रहे हैं, जो कि रेट्रोगेट हो गए हैं। और शनि ग्रह धनिष्ठा नक्षत्र मंगल के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। देखिए, इस समय अंतराल के अंदर आपको आपके कार्य क्षेत्र के अंदर काफ़ी हार्डवर्क करना पड़ेगा, मेहनत बहुत ज़्यादा रहेगी। मेहनत करके ही आप अपने कार्यों से सफलता प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ अगर आपकी कोई इंडस्ट्री है, कोई फैक्ट्री है जहाँ पर किसी भी प्रकार से हीट क्रिएट की जाती है, जैसे मोटर वगैरह होती है फैक्ट्री में, वहाँ पर भी हीट और स्पार्क होता है, जहाँ पर फायर हो गई, आपको फायर से इस समय में बचकर रहना चाहिए। आपकी फैक्ट्री के अंदर जो वर्कर कार्य करते हैं उनका भी आप ध्यान रखें, और फायर से या हीट से होने वाले कार्यों से थोड़ा सा अपने को दूरी बनाकर रखेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आपके कार्य क्षेत्र के अंदर हार्डवर्क तो बढ़ा रहेगा, परंतु क्रोध की अधिकता भी रहेगी। इस समय में अपने एम्प्लॉय के ऊपर क्रोध करना, अपने स्टाफ के ऊपर क्रोध निकालना, इससे आपका ही नुकसान होगा। इसीलिए मैंने बोला आपको स्टार्टिंग में ही कि मंगल जो है ये यहाँ पर ये आपको ऑर्डर दिलवा सकता है। तो ऑर्डर भी अगर आप देंगे तो इस तरीके से ऑर्डर दें कि सामने वाले को बुरा भी ना लगे और आपका कार्य भी पूर्ण हो जाए, तब जा कर के आप अपने वर्क क्षेत्र पे सफलता प्राप्त करेंगे। इसके साथ साथ जो मेष लगन वाले जातक जो जॉब करते हैं, इस समय अंतराल के अंदर उन्हें अपने बॉस के साथ कोई विशेष मीटिंग नहीं करनी चाहिए। हो सकता है आपके बॉस इस समय में खुद से किसी टेंशन में हो, ज़्यादा भाग दौड़ करना, या उनकी फैमिली में उनके माता पिता की हेल्थ ठीक ना हो, जिसकी वजह से वे आपके ऊपर क्रोध प्रकट कर सकते हैं। तो इस समय में अगर कोई मीटिंग है तो उसे अवॉइड करने का प्रयास करें, और जो भी कार्य आप करते हैं उसे निरंतर करते चलें। इस समय अंतराल के अंदर कार्य क्षेत्र के अंदर हार्डवर्क बना रहेगा। आगे बात करेंगे राहु ग्रह के बारे में। राहु ग्रह 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक मेष राशि में गोचर करेंगे। और राहु ग्रह यहाँ पर आपके भरणी नक्षत्र शुक्र के नक्षत्र में गोचर करेंगे। शुक्र आपके 4th हाउस में गोचर कर रहे हैं। इस समय अंतराल के अंदर जो मेष लगन वाले जातक हैं, सबसे पहले तो उन्हें नज़र लगने के चांसेस प्राप्त होंगे।
वे थोड़े से भी हैंडसम से दिखेंगे या जो फीमेल है वे ब्यूटीफुल दिखाई देंगी तो उन्हें तुरंत नज़र लग जाएगी। तो इसलिए नज़र का उतरवाने का कार्य समय समय पर कराते रहें। नज़र दोष से बचने का प्रयास करें। काला टीका, काला धागा जिस तरह भी होता है, नज़र से बचने का प्रयास किया जाए। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर जो मेष लगन वाले जातक हैं वे किसी न किसी प्रकार से परफ्यूम, मूवी, व्हीकल, फीमेल और अगर मेल है तो फीमेल है तो मेल के लिए, और फ्लावर्स, कलर्स, अच्छी ड्रेस, इस तरह की चीज़ों के तरफ अट्रैक्ट होंगे। इस तरह की चीज़ों से भी उन्हें आनंद प्राप्त होगा और इस तरह की चीज़ों में वे बढ़ कर के अपने कार्य को, अपने समय को उत्तम बनाने का प्रयास करेंगे, या इस समय में ये उनके साथ अपना समय अच्छी प्रकार से व्यतीत कर पाएंगे, समय उनके लिए उत्तम रहेगा। परंतु यहाँ पर विशेष जो चीज़ मैंने आपको बताई कि नज़र दोष हो सकता है, और इस समय अंतराल के अंदर जब राहु आपके फर्स्ट हाउस में आए हैं तो एक तो यहाँ पर ये पितृदोष का निर्माण करते हैं। पितृदोष का जब ये निर्माण करते हैं तो सिर में दर्द होना, आंखों में दर्द होना, ये नज़र के दोष से भी हो सकता है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। दूसरा, इस समय में कोई भी डिसीजन आप अचानक से कोई डिसीजन ना लें। अगर आप कोई भी डिसीजन अचानक से लेते हैं या लेना पड़ता है तो उसे पेंडिंग कर दें। अगर आप अचानक से कोई डिसीजन लेंगे तो हो सकता है अचानक से सडन लिया हुआ डिसीजन रॉन्ग हो सकता है। तो डिसीजन लेने से पहले किसी की एडवाइस ले लें, या उस डिसीजन पर लेने से पहले, किसी भी डिसीजन को लेने से पहले थोड़ा सा विचार विमर्श या मनन करके आप डिसीजन लेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ जो पितृदोष बना है, पितृदोष का उपाय मैं लास्ट में आपको बतलाऊंगा, उस उपाय को करेंगे तो आपकी ये प्रॉब्लम यहाँ से शॉर्ट आउट हो जाएगी। इस समय में एक भ्रम जैसी स्थिति यहाँ पर ये राहु ग्रह निर्माण करेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि एक इल्यूजन सा ये क्रिएट करता है, जो चीज़ है नहीं उसे भी वो दिखाता है कि हाँ सच में ये चीज़ है। तो इस तरह की चीज़ें बनेंगी तो उसके ऊपर थोड़ा सा रुक करके, विचार विमर्श करके, थोड़ा मेडिटेट करके आप कार्य करेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद बात करेंगे केतु ग्रह के लिए। केतु ग्रह 12 अप्रैल 2022 से और 30 अक्टूबर 2023 तक तुला राशि में गोचर कर रहे हैं, और केतु ग्रह विशाखा नक्षत्र, गुरु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। गुरु आपके 12th हाउस में रेट्रोगेट है। इस समय अंतराल के अंदर आप देखेंगे, जो मेष लगन वाले जातक मैरिड हैं वे देखेंगे कि उनका स्पाउस इस समय में काफ़ी रिलीजियस रहेगा और धन कर्म के ऊपर उसका धन खर्च होगा। धन आपका ही खर्च होगा, या फीमेल है तो धन खर्च करेंगे। कुल मिलाकर के धन इस समय में पूजा पाठ, मंदिर जाना, इस तरह की गतिविधि पर आपका धन खर्च होगा, या कुछ धार्मिक वीडियो देखना, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड वीडियो देखना, भजन सुनना, इस तरह की चीज़ों में आपका धन और समय खर्च होगा। और इस समय में जो मेष लगन वाले जातक बिजनेस करते हैं, जिनके बिजनेस पार्टनर हैं, वे भी देखेंगे कि उन्हें उनके बिजनेस पार्टनर के साथ किसी रिलीजियस ट्रैवलिंग को करने का, किसी सत्संग कीर्तन इत्यादि में जाने का, किसी आरती भंडारा, इस तरह की चीज़ों में जाने से लाभ प्राप्त होगा। तो जाना चाहिए। इस तरह की चीज़ों में आगे बढ़ कर के कार्य करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। कुल मिलाकर के समय अच्छा बना हुआ है। जो मैरिड है उनके लिए भी समय अच्छा है, जो अनमैरिड नहीं है उनके लिए भी समय अच्छा है। और अब बात करेंगे मून के ट्रांजिट के विषय में। मून के ट्रांजिट में सबसे पहले 17-18 अगस्त को मेष राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे। 17-18 अगस्त को मेष राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे। तो इस समय थोड़ा सा, जैसा मैंने बताया, इल्यूजन क्रिएट करने वाला होगा। इस समय में किसी भी प्रकार से कोई डिसीजन ना लें। इस समय में मन की गति आपके कंट्रोल से बाहर हो सकती है। तो इसलिए अगर आप धन खर्च कर रहे हैं किसी भी फैशनेबल चीज़ के ऊपर, या किसी फीमेल या किसी फैशनेबल चीज़ के ऊपर, तो थोड़ा सा सोच समझ करके खर्च करेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 19-20 अगस्त को वृषभ राशि चंद्रमा गोचर करेंगे। इस समय आपके लिए उत्तम रहेगा। इस समय में आपको धन लाभ प्राप्ति होना, धन आपके पास आना, अच्छे परिवार का, अच्छे भोजन का सुख आप प्राप्त कर पाएंगे। समय आपके लिए उत्तम रहेगा। इसके बाद 21, 22, 23 अगस्त को मिथुन राशि से, तो हाँ 21, 22, 23, तो 21, 22, 23 तारीख को मिथुन राशि चंद्रमा गोचर करेंगे। इस समय आपको ट्रैवल कराने वाला रहेगा, या इस समय में आपको संचार माध्यम से या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कोई अच्छी खबर मिल सकती है, कोई गुड न्यूज़ आपको प्राप्त हो सकती है। इस समय में आप अपने पड़ोसियों के यहाँ भी आपको जाना हो सकता है, या पड़ोसियों से आपकी कोई मुलाकात हो जाए, टेलीफोनिकली बात हो जाए, उससे आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 24-25 अगस्त को कर्क राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे। तो देखिए 24-25 अगस्त ये आपके लिए उत्तम समय रहने वाला है। इस समय में
ये समय आपके लिए उत्तम रहेगा। इस समय में आपके पास धन का आगमन होना, आपकी माता के साथ आपके रिलेशन अच्छे हो जाना, माता पिता की हेल्प प्राप्त होना, अच्छे घर का सुख प्राप्त होना, इस समय में एक अच्छे सुंदर घर का लाभ, अच्छे व्हीकल का लाभ, और अगर आपने पेट्स पाले हैं तो पेट्स का भी लाभ आपको प्राप्त होता दिखाई देता है। कुल मिलाकर के इस समय में आप सुख का अनुभव प्राप्त कर पाएंगे। आपके दिल के अंदर भी एक तरीके का पीस यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देगा इसमें 24-25 में। इसके बाद 26-27 अगस्त को सिंह राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे। तो ये समय स्टूडेंट के लिए, जो भी कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड एग्ज़ाम देना चाहते हैं, किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहते हैं, या किसी क्रिएशन आदि से रिलेटेड कार्य को करना चाहते हैं, तो उसके लिए उत्तम रहेगा। उस कार्य को करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। ये समय स्टूडेंट के लिए अति उत्तम रहेगा। इसके बाद जब 28, 29, 30 अगस्त को, तो यहाँ पर 29-30 अगस्त का समय, ये समय आपको थोड़ा सा परेशानी देने वाला रह सकता है। इस समय में आप किसी न किसी प्रकार से कोई छोटी मोटी बीमारी फील कर सकते हैं, कोई ऋण आपके ऊपर हो सकता है, या ऋण लेना पड़ सकता है, या किसी को ऋण देना पड़ जाए, ऐसी स्थिति यहाँ पर बनती है। और अगर आपका कोई एनिमी है तो इस समय में वो आपको परेशान कर सकता है, ऐसा यहाँ पर प्रतीत होता है। तो उससे बचने का प्रयास करेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद जब, तो इस डेट को आप थोड़ा सा केयरफुल रहें तो आपके लिए लाभदायक रहेगा। इसके बाद बात करेंगे 31 अगस्त और 1 सितंबर को। ये समय आपको आपके पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर के साथ अच्छा समय व्यतीत कराने वाला रहेगा। परंतु इस समय में अपने पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर के साथ किसी भी प्रकार से बाहर, जैसे रेस्टोरेंट, मॉल इत्यादि में जाना होता है, ना जाए तो बेहतर रहेगा। घर पर रहकर या ऑफिस में रहकर ही आप जो भी पार्टी इत्यादि करनी है वो करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद 2-3 सितंबर को वृश्चिक राशि से जब चंद्रमा गोचर करेंगे, तो ये समय आपको, अगर आपका कोई वार्षिक संपत्ति लेने चाहते हैं तो उसके लिए तो उत्तम रहेगा। अगर आपकी कोई आपके कुटुंब के सदस्यों के साथ कोई वार्षिक संपत्ति पेंडिंग है तो उससे आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। इसके साथ साथ इस समय में अगर आप मैरिड हैं तो हो सकता है आपको आपके स्पाउस के परिवार वालों से मिलना हो जाए, या किसी न किसी प्रकार से ये समय आपकी हेल्थ के लिए थोड़ा सा शुभ नहीं रहेगा। इस समय में हेल्थ के लिए केयरफुल रहने की आवश्यकता रहेगी। इसके बाद 4-5 सितंबर को धनु राशि है। देखिए 4-5 सितंबर को ये समय आपके लिए उत्तम रहेगा। अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं, वीज़ा इत्यादि के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए उत्तम रहेगा। और ये समय आपको एक रिलीजियस ट्रैवलिंग भी दे सकता है। आप कोई धार्मिक यात्रा करें, या आप इस समय में धर्म कर्म के ऊपर कुछ धन खर्च करें, या कुछ धार्मिक पुस्तकें आप पढ़ें। इस समय में भाग्य का आपको काफ़ी साथ प्राप्त होगा। आप देखेंगे इस समय में आपके द्वारा जो भी कार्य आप करेंगे, एजुकेशन से रिलेटेड कार्य हो, या आपका फॉरेन ट्रैवल से, या धार्मिक कार्य के लिए जाने की कोई ट्रैवल हो, सब इतने प्रकार के ट्रैवल करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। भाग्य का साथ इस समय प्राप्त होगा। अगर आप राज्य शासन, सरकार, सत्ता से जुड़ कर के कोई कार्य करते हैं तो इस समय में उनसे भी आप कुछ ना कुछ लाभ या नेम फेम प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद जब 6-7 सितंबर को मकर राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे, तो देखिए 6-7 सितंबर, जैसा कि मैं बता रहा था, अगर बॉस के साथ कोई मीटिंग है और वो भी अगर 6-7 सितंबर को डेट पड़ती है तो इस डेट में बिल्कुल अवॉइड करने का प्रयास करें। इसके साथ साथ जो बिजनेसमैन है, बिजनेस करते हैं, 6-7 सितंबर को अपने कार्य व्यवसाय के अंदर कोई भी चेंज करना, कोई नए प्रोडक्ट का इम्प्लीमेंट करना, किसी नई कंपनी को मर्ज करना, इस समय में किसी प्रकार से उत्तम नहीं रहेगा। उसके लिए इस समय को अवॉइड करके चलेंगे तो लाभ प्राप्त हो पाएगा। ये समय आपको सभी प्रकार से, यहाँ पर मैंने बताया आपको 6-7 सितंबर को आपको आपके कार्य व्यवसाय में किसी भी प्रकार से कोई चेंज नहीं करना चाहिए। कार्य व्यवसाय जैसा चलता है वैसे चलने दें तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 8-9 सितंबर को कुंभ राशि चंद्रमा गोचर करेंगे, तो 8-9 सितंबर आपके लिए उत्तम रहने वाला है। इस समय में आप अपने धन के अंदर कुछ चेंजिंग करेंगे। हो सकता है आरडी, एफडी, इंश्योरेंस पॉलिसी कोई आप परचेज कर लें, या कोई मैच्योर हुई हो तो उसे आप दोबारा से किसी नई स्कीम में डाल पाएँ। इस समय में आपको आपके मित्रों से कुछ धन लाभ, नेम फेम मिलने की संभावना दिखाई देती है, और हो सकता है इस समय में आप अपने मित्रों के साथ किसी पार्टी इत्यादि में जाने का अवसर आपको प्राप्त हो, और आप अपने धन को मित्रों के ऊपर खर्च कर पाएँ। इसके बाद यहाँ पर तो समय आपके लिए उत्तम रहेगा। इसके बाद जब 10, 11, 12 सितंबर को मीन राशि से, तो
10, 11, 12। तो यहाँ पर 11, 12 सितंबर ये जो समय रहेगा, इस समय को मैं दो तरीके से, ये तो क्रोस है, इस समय को मैं दो तरीके से देखता हूँ। एक तो इस समय में आपके पास धन आएगा, कहीं से भी हो, थोड़ी मात्रा में ही सही, परंतु धन का आने का सोर्स यहाँ पर पता चलता है। इसके साथ साथ धन आएगा जरूर, परंतु वह रुकेगा नहीं, किसी न किसी कारण से, किसी न किसी प्रकार से वह खर्च हो जाएगा। और अगर आप फ़ौरन जाना चाहते हैं, इस डेट को आप फ़ौरन जाने के लिए प्रयोग कर सकते हैं, उसके लिए ये उत्तम रहने वाला है। इस डेट का आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। देखिए, फ़ौरन जाने के लिए धन तो खर्च करना पड़ेगा, फ़्लाइट की टिकट है, खाने पीने का खर्चा है, लगेज है, पैकिंग है, इस पर खर्चा तो होगा, तो खर्चा तो यहाँ पर आ गया। परंतु ये यात्रा आपकी सफल हो जाए, ये आपके 3 टिक पर राइट पर आ गए। तो ये समय आपके लिए इस तरह का रहने वाला है। और अगर आप फ़ौरन नहीं जाते हैं तो इस दिन आप अपने धन को किसी न किसी प्रकार से किसी दान पुण्य इत्यादि के कार्य में खर्च करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद बात करेंगे 13-14 सितंबर को मेष राशि से। देखिए, 13-14 सितंबर ये जो समय रहेगा, ये थोड़ा सा मेंटली प्रेशराइज रहने वाला रहेगा। इस समय में आपसे कोई गलती हो सकती है, कोई रॉन्ग डिसीजन आप ले सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो विशेष तौर से इस डेट को कोई भी अपना डिसीजन ना लें, एजुकेशन से रिलेटेड हो, करियर से रिलेटेड हो, कोई डिसीजन आप ना लें, डिसीजन अपना पेंडिंग कर ले, तो आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 15-16 सितंबर को वृषभ राशि से। देखिए, ये जो समय रहेगा 15-16 सितंबर, ये समय आपको धन देने वाला रहेगा। इस समय में आपको धन की प्राप्ति होना, अच्छे स्वादिष्ट मीठे भोजन का लाभ इस समय में प्राप्त आप कर पाएंगे। अपने परिवार के साथ, अपने घर के सदस्यों के साथ आप एक एन्जॉयमेंट का समय यहाँ पर व्यतीत करेंगे। समय आपके लिए उत्तम रहेगा। अब बात करते हैं व्रत और पर्वों के बारे में। 18-19 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी बनाई जाएगी। इसके बाद 22 अगस्त को भाद्रपद कृष्ण अजा एकादशी का व्रत रहेगा। 24 अगस्त भाद्रपद कृष्ण पक्ष प्रदोष व्रत रहेगा। और 31 अगस्त गणेश चतुर्दशी व्रत, इस दिन गणेश जी का जन्म हुआ था, गणेश जन्मोत्सव मनाया जाएगा। और 6 सितंबर को भाद्रपद शुक्ल पगा एकादशी का व्रत रहेगा। और 8 सितंबर भाद्रपद शुक्ल प्रदोष व्रत रहेगा। और 11 सितंबर से पितृपक्ष आरंभ होगा। 11 सितंबर से जो पितृपक्ष, श्राद्ध पक्ष भी किसे कहते हैं, आरंभ होगा। इस समय में किसी भी शुभ कार्य को करना वर्जित बताया गया है। और ये समय किस लिए उत्तम रहता है? जिन जातकों के चार्ट के अंदर पितृदोष बना है या किसी प्रकार से कालसर्प दोष बना है, इस समय में वे अपने पितृदोष के निवारण और कालसर्प दोष के निवारण को करा सकते हैं। कराने से लाभ अधिक प्राप्त होता है, क्योंकि देखिए, जो पितृपक्ष है ये पितरों के लिए बना है। और अगर इसी समय में आपके चार्ट में, अगर कोई बर्थ चार्ट में आपके बर्थ के टाइम का कोई पितृदोष है, तो इस समय पर अगर आप उसका निवारण करते हैं या करवाते हैं तो उसका रिजल्ट जल्दी प्राप्त हो जाता है। तो ये था मेष लगन वाले जातकों के लिए 17 अगस्त से 16 सितंबर 2022 तक के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में वर्णन। अब बात करते हैं, अगर आप किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम इस समय में फेस कर रहे हैं, जैसे कि पितृदोष है तो इस समय में, और गुरु का धन खर्ची होना, धन आने में दिक्कत होना, कार्य व्यवसाय पे इस समय में हार्डवर्क होना, धन का आवागमन कम होना, इन सब चीज़ों से बचने के लिए क्या उपाय करें? इस समय में मेष लगन वाले जातकों को 2 उपाय मैं बतलाता हूँ। पहला उपाय, पितृपक्ष जैसे ही प्रारंभ होगा तो इस समय में पितृदोष तो बना हुआ है। पहला उपाय क्या करना है कि सफ़ेद रंग की मीठी कोई वस्तु, जैसे खीर बनती है पितृपक्ष में, अगर आपके यहाँ नहीं बनती है तो कोई दिक्कत नहीं है, या तो घर पर अगर बनी है तो वो ले लें, और नहीं बनी है तो मार्केट से कोई सफ़ेद रंग की मीठी वस्तु, जैसे बर्फ़ी होती है दूध से बनी, वो लेकर के आएँ और अपना नाम, अपने पिताजी का नाम, अपने गोत्र का नाम बोल करके ये बोलें कि मैं अपने पितरों की शांति के निमित्त ये मीठी वस्तु का नाम ले लें, दान करता हूँ। उस वस्तु को आप मंदिर में दान कराएं या किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को आप डोनेट करें। पहला उपाय ये करेंगे तो यहाँ पर जो पितृदोष से रिलेटेड प्रॉब्लम है उससे आपको रिलीफ प्राप्त होगा और आपके जीवन में पितरों से रिलेटेड जो भी कोई प्रॉब्लम चल रही है वो शांत होगी। दूसरा, धन के आवागमन के लिए क्या करें कि धन आए। वर्क प्लेस पर हार्डवर्क तो आप कर रहे हैं, क्योंकि मेष लगन वाले जो जातक हैं हार्डवर्क खूब कर सकते हैं, परंतु जब धन नहीं मिलता, देखिए आपने कर कोई कार्य किया, मान लीजिए खीर बन रही थी, आपने खीर तो बनाई परंतु खीर आपको ही खाने के लिए नहीं मिली तो दिल टूट जाता है। तो
हम नहीं चाहते कि हमारे जितने भी व्यूअर हैं उनका दिल टूटे, तो हम यहाँ पर एक उपाय बताते हैं कि क्या किया जाए। मेष लगन वाले हार्डवर्क करने में काफ़ी स्मार्ट होते हैं, काफ़ी हिम्मत होती है इनके अंदर, काफ़ी देर तक ये हार्डवर्क कर सकते हैं। अब रिजल्ट के लिए क्या किया जाए कि धन इन्हें प्राप्त हो, तो इसके लिए इन्हें मेष लगन वाले जातकों को केले के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन केले के वृक्ष पर जल अर्पण करें, थोड़ा सा गुड़, थोड़ी सी चने की दाल, थोड़ी सी पिसी हल्दी, ये आप केले के वृक्ष पर अर्पण करेंगे तो आप देखेंगे कि धन से रिलेटेड जो परेशानियाँ, जो समस्याएं आपके इस समय में बनी थी, उनसे आपको रिलीफ प्राप्त होगा और धन का आवागमन आपके पास बना रहेगा। तो ये था मेष लगन वाले जातकों के लिए मंथली प्रेडिक्शन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।